हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जैक्स डेरिडा की एक थ्योरी है जिसको हम डीकंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, उसको लेकर के आए हैं। उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले जैक्स डेरिडा को जान लेते हैं। ये थे क्या? अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये है फ्रेंच फिलासफर। क्या है? फ्रेंच फिलासफर है। ठीक है, और क्रिटिक भी हैं। तो ये फ्रेंच फिलासफर क्रिटिक हैं। ये एक तरह से सोचने का भी थिंकर भी हैं। फ्रेंच फिलासफर थिंकर भी हैं। ठीक है, इनकी जो थियरी है, इन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। क्या लिखा है? ग्रामेटोलॉजी। इन्होंने इसमें बताया है किसके बारे में? इसी डीकंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र किया है कि डीकंस्ट्रक्शन है क्या। ठीक है, ये कहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट जो होता है ना, उसकी कोई एक सिंगल मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, ये कहते हैं देयर इज़ नो डेफिनेट मीनिंग ऑफ एनी टेक्स्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इससे पहले अगर हम जानना चाहें तो ये इससे बना है कंस्ट्रक्ट से। ठीक है, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। एक वर्ड और होता है रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट पुनर्निर्माण की बात होती है, लेकिन डीकंस्ट्रक्ट क्या है? डीकंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, यानी जितने लोग पढ़ेंगे उस टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट की एक मीनिंग ना हो करके जितने लोग पढ़ेंगे उतनी मीनिंग निकलेगी। ठीक है, कहते हैं देयर इज़ नो डेफिनेट मीनिंग ऑफ एनी टेक्स्ट। यानी इनके कहने का मतलब है कि सब अपने कॉन्शस के आधार पर, ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कहते हैं अपने कॉन्शस के आधार पर, ठीक है, जो जैसी अवस्था में होगा। अगर दुखी व्यक्ति होगा तो एक ही शब्द के जो खुश व्यक्ति की, यानी प्लीजेंट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, वो जो मीनिंग निकालेगा उसकी डेफिनेट मीनिंग निकले, डिफरेंट मीनिंग निकलेगी। ठीक है, तो डीकंस्ट्रक्शन में ये कहते हैं कि देयर इज़ नो डेफिनेट मीनिंग ऑफ एनी टेक्स्ट। ठीक है, इनका जो की टर्म है, अगर इसके की टर्म की बात करें तो उसी से रिलेटेड भी है। ठीक है, यानी मल्टीपल मीनिंग से, इसका मतलब और भी होता है, मल्टीपल मीनिंग भी होती है। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग की बात करते हैं। ठीक, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड दिया है जिसका नाम है अपोरिया। क्या है? अपोरिया। अपोरिया मतलब मल्टीपल मीनिंग होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो डिफरेंट, वही बात है। ठीक है, यानी जितने लोग एक टेक्स्ट को पढ़ेंगे उतनी ही तरह की मीनिंग निकलेगी, वो भी अपनी चेतना के आधार पर, कॉन्शस के आधार पर जितने लोग पढ़ेंगे उतनी ही मीनिंग निकलेगी। और इनके जो अगर हम इनके फॉलोअर की बात करें, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे जो थे उन्होंने भी इनको फॉलो किया। बाद में 1980 का दौर आता है। ठीक है, 1980 तो एक स्कूल आता है जिसको हम कहते हैं एल स्कूल। ठीक है, एल स्कूल। ठीक, ये स्कूल ऐसा स्कूल था, ठीक है, ये ऐसे ग्रुप का, लोगों का ग्रुप था इस स्कूल में, यानी ये एल यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, एल यूनिवर्सिटी भी है, जो कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है ये एल यूनिवर्सिटी। तो ये से ग्रुप के जो राइटर थे, यानी क्रिटिक थे, ये लोग किससे प्रभावित थे? इन्हीं जैक्स डेरिडा से। ठीक है, इसमें इस स्कूल को जो ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इसको स्थापित करने में, ठीक है, इस्टेब्लिश करने में, सबसे पहला नाम आता है जॉफ्री हार्टमैन का। ठीक है, जॉफ्री हार्टमैन का सबसे पहला नाम आता है। ये इसके फाउंडर रहे हैं एल स्कूल की। ठीक है, जॉफ्री हार्टमैन, जो कि किससे प्रभावित थे? जैक्स डेरिडा से। ठीक है, बाद में इसी में आता है पॉल डीमैन का, पॉल डीमैन। ठीक है, जे.एच. मिलर भी इसी में आ जाते हैं बाद में। ठीक है, जे.एच. मिलर। एक नाम और आता है इसी में, जिसमें नाम आता है जाना पहचाना, जिसको आप लोग जानते हैं हेराल्ड ब्लूम के नाम से। हेराल्ड ब्लूम, ये भी इन्हीं से प्रभावित थे। ये बहुत बाद में इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन इनमें कम से कम मतलब कि जैक्स डेरिडा की थ्योरी से ये लोग प्रभावित थे। ठीक है, तो जैक्स डेरिडा किससे, इनकी जो ये जो डीकंस्ट्रक्शन है, ये किससे? टेक्स्ट और मीनिंग से संबंधित है। टेक्स्ट और मीनिंग से।
यानी किसी भी टेक्स्ट की एक डेफिनेट मीनिंग नहीं होती है, बल्कि उसकी कितनी इनडेफिनेट मीनिंग होगी। यानी जितने लोग पढ़ेंगे अपनी चेतना के आधार पर, अपने सेंस के बेस पर, वो उतनी ही मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, ये आपका डीकंस्ट्रक्शन है, इसी को हम कहते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसी में यही पूछा जाता है कि किसने इस थियरी को दिया है। ठीक है, दूसरा आप ग्रामेटोलॉजी के बारे में पूछा जाता है कि किसने इसको मतलब लिखा है, जैक्स डेरिडा, और ये किससे संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ मिलता है, तो ये टेक्स्ट और उसकी मीनिंग से संबंधित है। इट मीन्स दैट द एनी टेक्स्ट हैज़ अ मल्टीपल मीनिंग, देयर इज नो डेफिनेट मीनिंग। क्लियर, तो ये बात होती है। अब इनके फॉलोअर की बात होती है, तो फॉलोअर के नाम फ्रेडरिक निश्ची भी आते हैं, इनके समकालीन जो कंटेम्पररी होते हैं, फ्रेडरिक निश्ची। ठीक है, फ्रेडरिक निश्ची भी इनके फॉलोअर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये, और उसके बाद फिर एल स्कूल, आप एल स्कूल या एल यूनिवर्सिटी जो है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एल यूनिवर्सिटी जो थी उसी में एल स्कूल के राइटर आए जो क्रिटिक थे। ठीक है, ये किसके फॉलोअर थे, जैक्स डेरिडा के फॉलोअर के थे, जिन्होंने इसको स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। इस स्कूल को, एल स्कूल को, जैक्स डेरिडा की थ्योरी से प्रभावित होकर के उसमें जॉफरी हार्टमैन का नाम आता है, पॉल डीमैन है, जेएच मिलर और हेराल्ड ब्लूम भी आते हैं। ठीक है, तो ये है जैक्स डेरिडा की थ्योरी के बारे में। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आगे हम नई थ्योरी को फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।